गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज का जो छोटी सी स्टोरी है ये डॉक्टर अली अलवर्दी की अरबी किताब लम्हात में से ली गई है और ये बड़ी सबक आमूज़ है। अब पहले तो आप ये सुन लें इस कहानी को, फिर अपना हर एक इंसान की अपनी सोच होती है और वो अपने हिसाब से उसको देखता है। और हमारी ज़िंदगी में इर्द गिर्द ज़रूर ऐसे कोई रिश्ते होते हैं जिस पे हम फिट करके उस बात को और ज़्यादा गहराई में जाके अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो बात है ये 1917 की बात है। इराक के पहाड़ों में बरतानवी जनरल स्टाइनली मावदे का एक चरवाहे से सामना हुआ। जनरल चरवाहे की तरफ मुतवज्जो हुए और अपने तर्जमा करने वाले से कहा कि जनरल तुम्हें 1 पाउंड देगा, मैं तुम्हें अपने कुत्ते को ज़िब्हा करना होगा। 1 पाउंड देगा, बदले में तुम्हें अपने कुत्ते को ज़िब्हा करना होगा। कुत्ता चरवाहे के लिए बहुत अहम होता है और इसकी बकरियां चराता है, दूर गए रेवड़ को वापस लाता है, दरिंदों के हमलों से रेवड़ की हिफाजत करता है। लेकिन पाउंड की मालियत तो आधा रेवड़ से भी ज़्यादा बनती है। चरवाहे ने ये सोचा। इसके चेहरे पर लालची मुस्कुराहट फैल गई। इसने कुत्ता पकड़ लिया और जनरल के कदमों में ज़िब्हा कर दिया। जनरल ने चरवाहे से कहा, तुम इसकी खाल भी उतार दो, मैं तुम्हें 1 और पाउंड देने को तैयार हूँ। चरवाहे ने खुशी खुशी कुत्ते की खाल भी उतार दी। जनरल ने कहा, मैं मज़ीद 1 पाउंड देने को तैयार हूँ अगर तुम इसकी बोटियाँ भी बना दो। चरवाहे ने फौरी ये ऑफ़र भी कबूल कर ली। जनरल ने चरवाहे को 3 पाउंड देकर जनरल जो था वो चलता बना। जनरल चल कदम आगे गए थे कि पीछे से चरवाहे की आवाज़ सुनाई दी। वो पीछे पीछे आ रहा था और कह रहा था कि जनरल, अगर मैं कुत्ते का गोश्त खा लूँ, आप मुझे 1 और पाउंड देंगे? जनरल ने इनकार में सर हिलाया कि मैं सिर्फ तुम्हारी नफ्सियात और औकात देखना चाहता था। तुमने सिर्फ 3 पाउंड के लिए अपने मुहाफिज और दोस्त को ज़िब्हा कर दिया, इसकी खाल उतार दी, इसके टुकड़े किए और 4थे पाउंड के लिए उसे खाने के लिए भी तैयार हो। यही चीज़ मुझे यहाँ चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट इस स्टोरी में जो लफ्ज़ है वो ये है कि यही चीज़ मुझे यहाँ चाहिए थी। यही मुझे चेक करना था, मुझे देखना था कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस कैटेगरी के हैं। फिर जनरल अपने साथियों से मुखातिब हुए कि इस कौम के लोगों की सोचें ये हैं, लिहाजा तुम्हें इनसे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे जो बातें लिखी हुई थी कि यही हाल आजकल हमारे माशरे का है, हमारे मुल्कों का है, हर इंसान का एक दूसरे के बारे में रवैया ऐसा ही है। अपनी छोटी सी मसलहत और ज़रूरत के लिए हम अपनी सबसे कीमती और अहम चीज़ का भी सौदा कर देते हैं। और ये वो हथियार है जिसे हर काबिज़, हर शातिर दुश्मन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। इसी के ज़रिए ही एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर जो है काबिज़ हो जाती है। इसी के ज़रिए मुल्कों को लूटा है। आज हमारे दरमियान हमारे मुल्कों में कितने ही ऐसे चरवाहे हैं जो ना सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाने के लिए तैयार हैं, बल्कि अपने हमवतनों भाइयों का गोश्त खा रहे हैं और चंद टगों की इवज़ अपना वतन बेच रहे हैं। ये तो हुई
اس بک کی بات، یہ اس بک میں سے ترجمہ ہے کیونکہ وہ عربی میں ہے، یہ تو ترجمہ ہے، لیکن اب یہ 1971 کی بات ہے، 1917 کی، 1917 کی یہ بات ہے. لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو آج بھی ایک ہاتھ دوسرے بھائی کے خلاف ہی ہے. آج جو ہمارا جو معاشرہ ہے، جو ہمارا کلچر ہے، وہ تقریباً ہر انسان ایک دوسرے کے لیے ایسا ہی ہو چکا ہے، اور ہر اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے جو نفرت کو اور زیادہ بڑھائے. یعنی کبھی تو لفظوں کے ذریعے، کبھی ہتھیار کے ذریعے، کبھی کسی اور لالچ کے ذریعے. کچھ انسان جو ہے نا بہت دور جا چکا ہے انسانیت سے. ملکوں کی تو کیا بات کرنی، حکومت کی تو کیا بات کرنی، ہم ایک گھر میں بھی جب رہتے ہیں، ایک گھر میں بھی ہم جو سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ، وسیع پیمانے پہ کیا بات کرنی ہے، وہ تو ہم ایسی تو بڑی بڑی باتیں ہم اکثر کر ہی دیتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اپنے فیملیز میں بھی نوٹ کریں، اپنے ریلیٹیو میں، اپنے سبلنگز میں بھی دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کو کتنا پیار کرتے ہیں. کیا ہم کبھی کبھی ایک پاؤنڈ کے لیے اپنی محبت سارا کچھ نہیں بیچ دیتے؟ کرتے ہیں ہم اس طرح، جو نہیں ہونا چاہیے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ایک دوسرے سے دل سے محبت کریں، کبھی بھی ایک بھائی دوسرے کے خلاف نہ ہو، اور جو بھی اپنے گھروں میں ہیں، اپنے ملکوں میں ہیں، جو جہاں بھی ہے، کوئی بھی کسی بھی پاؤنڈ کی خاطر ایک دوسرے کو بیچ نہ دے، چھوڑ نہ دے، اس کی رفاقت، اس کی محبت کو بھول نہ جائے. اس کی جو ایک وقت ہم نے گزارا ہوتا ہے اس کو کبھی نہ بھولیں. آمین ثم آمین. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ جب میں کوئی نئی ویڈیو ڈالوں تو آپ تک پہنچ جائے.